आए हैं यहाँ पर फॉर दिस वंडरफुल ओकेजन हियर एंड ZEE5 जो है भारत का सबसे लार्जेस्ट होम ग्रोन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जो हर हफ्ते एक नई मूवी, नई सीरीज, अलग अलग लैंग्वेजेस, डिफरेंट जॉनर्स में रिलीज करते रहता है और उनका एम है कि भारत का पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनना है जो अच्छा कंटेंट डिलीवर करे। और यही जो उनकी सोच है, यही जो उनका एम है, विश्वास है, उसी के चलते ZEE5 in collaboration with I Am Buddha Entertainment presents the Kashmir Files Unreported, a ZEE5 original series। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले साल I Am Buddha Entertainment की कश्मीर फाइल one of the biggest blockbuster थी, हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी थी और उससे ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर पाई, लोगों के दिल में जगह बना पाई, लोग इतना कनेक्ट किए कि लोगों को एकदम अपनापन वाला फील आने लग गया, समझ में आने लग गया क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। इसलिए वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसर बनी थी पिछले साल एंड इसलिए इस साल ZEE5 ओरिजिनल सीरीज द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड लेकर आए हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री एंड पल्लवी जोशी, जिन्होंने ये जो ZEE5 ओरिजिनल सीरीज है रियल लाइफ एनेक्डोट्स जो लोगों को रियली तकलीफ हुई है उन सारी कहानियों को जोड़ा है, सारे जो उस टाइम के वीडियोस है उन सारे को इकट्ठा करके ये प्रेजेंट किया है आपके सामने, जो बहुत जल्द ZEE5 पर स्ट्रीम होने वाला है। एंड विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम मैं यहाँ पर मंच पे इनवाइट करना चाहता हूँ प्रोड्यूसर ऑफ द शो, माय फेवरेट, आई थिंक वन ऑफ द नाइसेस्ट स्माइल हमने देखा हुआ है, पल्लवी जोशी का। Always smiling, Pallavi ji. Thank you so much for joining. Can I have mic? Thank you. सबसे पहले तो आपके स्माइल का राज बताइए. Your smile is so nice. Thank you, Karan. Thanks for the compliment and I welcome all of you. Smile का कोई राज नहीं है. मेरे ख्याल से भगवान की दया है कि मेरे ये सब अच्छे लोग हैं जो मुझे हंसते हुए रखते हैं, तो इसलिए मैं हंसती रहती हूँ. Please keep smiling. We love your smile. लेकिन कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड, पिछले साल हमने कश्मीर फाइल्स देखा, दिस ईयर ZEE5 ओरिजिनल सीरीज लेकर आ रहे हैं आप लोग ZEE5 के साथ। व्हाट इज द रीजन, विजन कि आपने सोचा कि वापस कुछ कहानी जो बाकी रह चुकी थी जो बतानी है लोगों को? एक्चुअली हुआ कुछ यूँ कि हमने जब रिसर्च शुरू की थी हमारे फिल्म की, तब हमें पता नहीं था कि हमारे पास इतनी सारी रिसर्च आ जाएगी। हमने तो बहुत छोटे लेवल पे शुरुआत की थी, लेकिन करते करते एक हमारा कारवा बनता गया और देखते ही देखते भी रियलाइज कि हमारे पास 700 से भी ज़्यादा टेस्टिमनीज आ चुकी थी। और ये सिर्फ कश्मीरी पंडित फैमिली से नहीं थी, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से भी थी, कुछ पुलिस वालों की भी थी, कुछ आर्मी पर्सनल की भी थी, हिस्टोरियंस की थी, ऑथर्स की थी। तो एक जब आप फिल्म दिखाते हैं तो वो फिल्म 2.5 घंटे की, 3 घंटे की, उसकी एक अपनी एक लिमिट होती है, उसके ऊपर आप नहीं दिखा सकते। तो जो 19 जनवरी की रात के जो वाक़यात हुए उसको लेके हमने वो पूरी कहानी उस रात की बताई और उसके आगे चल के उस रात को लेके आगे क्या हुआ। लेकिन जो एक्चुअली हुआ था यहाँ पे हर लेवल पे, जिस तरह से यहाँ पे जो भी टेररिज्म तब हुआ था उसकी खबरें वहाँ तक आ रही थी, पूरे भारत में आ रही थी, लेकिन कश्मीरी पंडितों की खबरें बाहर तक नहीं आई। ये सारी चीज़ें जो थी वो हमें ऐसा लगा कि वो एक करेक्ट पर्सपेक्टिव में हमारी यंगर जनरेशन के सामने आना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या तब हमारे फेलियर्स हुए थे, किस किस वजह से यहाँ जो भी हुआ वो हुआ। और एक नया नैरेटिव इंटरनेशनली शुरू कर दिया था कि हमारे अपने ही कश्मीर को सब लोग आयोग ये कहने लगे कि इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये टर्म सुन के बहुत दिल दुखता था, क्योंकि आपको कल को कोई इंडिया ऑक्यूपाइड राजस्थान या इंडिया ऑक्यूपाइड मध्य प्रदेश आप नहीं सुनना चाहते, ठीक उसी तरह इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर हम नहीं सुनना चाहते। तो ये सारी मिथ्स जो है वो सब क्लियर करने के लिए हमें लगा कि ये सारी जो टेस्टिमनीज हैं वो एक सीरीज़ के फॉर्म में लोगों के सामने आना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए हमने ये करने का सोचा और थैंक्स टू ZEE5 that they agreed to stream this for us. Wonderful. एक छोटी सी झलक बिफोर वी टॉक टू पल्लवी जी एंड विवेक सर थोड़ी देर में,
एक छोटी सी झलक बहुत जल्द आने वाली है द कश्मीर फाइल्स अनरिपोर्टेड ZEE5 ओरिजिनल सीरीज लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर द फर्स्ट टाइम एवर कश्मीर में आप देखते थे यश चोपड़ा की फिल्में बना रहे थे, आप शिकारा देखते थे, लेकिन कुछ भी और अलग भी था जो हम देख रहे थे। ये कैसी पीड़ा थी जिसे सहते सहते आप मर भी जाए और उसका कोई नाम ही ना हो। लाउडस्पीकर्स पे जोरों जोरों से आवाजें आ रही थी। हम क्या चाहते हैं आजादी। डर लगता था हमारे हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीरी लेडीज के साथ हमारे दुश्मन नहीं होने चाहिए। घरों के बाहर लेटर्स लगते थे, आपके घर में इसको मारा जाएगा। उसको टांगों में तेल डाले थे, बोल रहे थे कि ये गोरे हैं, इन पर खूब गोली किस लिए आप खारिज कर देंगे। ऐसे बोलते थे जैसे कुत्ते की तरह मार दे। भारत के इतिहास में शायद ऐसा कहीं नहीं। और अगर किसी को मार दो आप मार देते थे। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार देते। में पंजाब में हुआ था ना, वो अब कश्मीर में होने वाला है। यासीन मलिक में टकराते को आर्म्स ट्रेनिंग पाकिस्तान की ISI पाकिस्तान में दे रही थी। We were killed because we represented it. अपने देश डर के कश्मीरी पंडितों का सत्य आखिर क्या था? Every day I want to go back, but not to a hotel. I want to go to my house. कश्मीर में आप देखते थे यश चोपड़ा की फिल्में बना रहे थे, आप शिकारा देख Oh my God, मैं तो ये पूछने वाला था शादी में कुकिया मिले कि नेशनल अवार्ड मिले Alright sir, thank you so much for joining. जो हमने ये 4-5 साल रिसर्च किया पूरे वर्ल्ड में जा के, और जो भी यानी डॉक्यूमेंटेशन का, बुक्स का, हिस्टोरियंस के सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़, जो लोग यहाँ पे आर्मी में थे, पुलिस में थे, एक्सपर्ट्स हैं, ऐसे तमाम पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं जो कि सारे हमने वीडियो में रिकॉर्ड किए थे। और जो कश्मीरी पंडितों के पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं, उनके जो स्टोरीज़ हैं, जो विक्टिम्स की स्टोरीज़ हैं, वो सारा का सारा जो है रिसर्च, वी थॉट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट इट टुगेदर सो दैट वो अगले आने वाले बहुत लंबे वक्त तक एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा और जो चाहे उसको रेफ़र कर सकता है। सो इट्स यूँ समझ लीजिए एक तरह का नेशनल आर्काइव है जो ZEE5 इज़ ब्रिंगिंग टू द वर्ल्ड नाउ, एंड इट्स a very very valuable and very important and very priceless documentation. नेक्स्ट प्लीज। देखिए ये हमने 2018 में शुरू किया था, तो अभी क्या चल रहा है 2020, लगभग 5 साल तो इसमें हो गए हैं। और हमने अमेरिका में, यूरोप में, थाईलैंड में, जम्मू में, पंजाब, जितने भी शहरों में जहाँ पे भी लोग फैले हुए हैं, और उसके अलावा कश्मीर में यहाँ की अथॉरिटीज़ से, उसके अलावा जो पार्लियामेंट रिकॉर्ड्स हैं, आर्काइव्स हैं, बुक्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उस वक्त की जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, वीडियोज़ हैं, जिन लोगों ने आके यहाँ जर्नलिज्म की उस वक्त की, जिन लोगों ने जा के उस वक्त एक माहौल ऐसा था, आप शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे उस वक्त में, तो आप तो अभी 23-24 साल के हैं, तो जो बहुत पुरानी बात है ये, तो जो लोग उस वक्त आए थे उनकी बातें, उस सबको जोड़ के और उसको हमने क्रॉस एग्जामिन करके जो कॉमन एलिमेंट्स थे सारे के सारे, जो पूरे दायरे में जो कॉमन एलिमेंट्स थे, उनको फिर जोड़ के ये एक पूरी सीरीज़ बनाई है। इसको देख के कम से कम लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि जो यहाँ पे जो एक टेररिज्म फैला, जो जेनोसाइड हुआ, वो उसके पीछे कौन एक्चुअली उसके रचनाकार थे, पीपल हु वर द परपेट्रेटर्स, और उस ट्रेजेडी से हमें बहुत सीखने को मिला। जी 5 साल की बात करें, 5 साल काफ़ी अर्सा नहीं है, वो कम अर्सा नहीं है, तो आपको इसमें सारे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी होगा, तो किस तरह के चैलेंजेस आपको पेश आए? सबसे बड़ा तो चैलेंज यही है कि जो चीज़ इतनी फैली हुई है सारी दुनिया में, जिसके बारे में ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है,
उसको कैसे जोड़ा जाए, कैसे एक साथ लाया जाए। तो जो उसकी जो पूरी एक मेथोडोलॉजी होती है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दूसरा था चैलेंज कि जो लोगों ने 32 साल से बातचीत नहीं करी अपने दुख और दर्द के बारे में, उनके अंदर से निकलवाना, जो कि पल्लवी जी ने काफ़ी शी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। फिर उसको कैसे किस सेंसिटिविटी के साथ सामने लाया जाए, दैट वाज द थर्ड चैलेंज। एंड द फोर्थ चैलेंज वाज उसके बाद जो होता क्या है कि इस दुनिया में अगर कोई डाकिया जिसको हम बोलते हैं पोस्टमैन, अगर कोई बुरी खबर लेके आता है तो कई बार गाँवों में आपने देखा होगा लोग पोस्टमैन को ही मारने लगते हैं। तो पोस्टमैन का सबसे बड़ा चैलेंज होता है खुद को बचाना। तो लोगों ने, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ये तो नहीं बोला कि भाई ट्रेजेडी हुई है, लोग मरे, वो गलत है, टेररिज्म गलत है, बजाय ये बोलने कि हमको ही अटैक करना शुरू कर दिया। तो उन सबके सामने भी खड़े रहना और अपनी बात को पूरे कन्विक्शन के साथ दुनिया के सामने बोलना, आई थिंक दैट वाज आल्सो अ वेरी बिग चैलेंज। अब इस चैलेंज का जो नेक्स्ट पार्ट है वो ZEE5 का है कि उस पे ये आएगी, उनको बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, उनसे बात करेंगे। अब नाउ दे हैव टू टेक इट फॉरवर्ड ताकि ये जगह जगह पहुँचे। पल्लवी जी, आपसे थोड़ा जानना चाहें कि 90s का देखा आपने कश्मीर फाइल्स में किस किस्म के हालात यहाँ पे बने हुए थे। इस बार ये आपने यहाँ के हालात एक्सपीरियंस किए, कितना आपको चेंज लग रहा है ऑन ग्राउंड यहाँ पे आया हालात में, यहाँ पर की सिचुएशन जो है? अनफॉर्चुनेटली 90s के हालात कश्मीर के मैंने देखे नहीं, क्योंकि मैं तब आई नहीं कश्मीर। मैं कह रहा कश्मीर फाइल्स के जरिए, कश्मीर फाइल्स के ज़रिए हमको जो सुनने में आया उसमें और अब में तो ज़मीन आसमान का अंतर है। अभी तो इस बार मैं आई हूँ तो सब कुछ अलग। इनफैक्ट मैं बताऊँ आपको, मैं पिछली बार भी जब हम कश्मीर फाइल्स की शूटिंग के वक्त भी आए थे तब भी यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा था मुझे, और लोग यहाँ के बड़े अच्छे हैं। एक विवेक ने अभी जैसे बात की कश्मीरी हॉस्पिटैलिटी, वो तो आई थिंक इट्स फेमस एवरीवेयर। सारे टूरिस्ट जो भी यहाँ पे आते हैं उसी की बात करते हैं, द पीपल आर सो नाइस। तो यहाँ अभी सारी चीज़ें ओपन अप हो गई हैं, लोग आना शुरू हो गए हैं, माहौल अच्छा है, खाना यहाँ का इतना बढ़िया है, हम तो मतलब 2-3 किलो वज़न बढ़ा के ही जाते हैं जब भी यहाँ आते हैं। तो मैं तो यही प्रार्थना करूँगी कि ऐसा ही रहे, सब खुशहाल रहे, सब खुश रहे, और काफ़ी यहाँ पे डेवलपमेंट हो, लोगों को जॉब्स मिले यहाँ पे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आए, बड़े बड़े अस्पताल हो, जितना भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो सकता है यहाँ पे होना चाहिए। और पूरी तरह से हम सबको मिलजुल के यहाँ पे रहना चाहिए। बहुत इस बार मैंने बहुत फ़र्क देखा है और दिल खुश हो गया इस बार। खाने का अब आपने जिक्र कर ही दिया, तो क्या चीज़ यहाँ पे? अरे सब खाना मुझे पसंद है। एक चीज़ आप बताइए जो नहीं पसंद है। मुझे दम आलू पसंद है, मुझे नदरू याखनी भी पसंद है, रोगन जोश तो खैर है ही बहुत मशहूर, और हम और क्या वो बांगुन खट्टे बांगुन जो बनाते हैं वो बड़े पसंद है हमको। और मुड चैटिन, मुझे नाम बहुत अच्छे से नहीं बोलने को आते, लेकिन बहुत कुछ एक चीज़ें यहाँ पे हैं, तो थाली पे दिखती है तो समझ में आता है कि हाँ ये मेरी पसंदीदा है। और पिछली बार आए थे तो वाजवान भी खाया था, छोटा छोटा लेके, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है। सो कश्मीरी क्विजीन इज़ जस्ट अमेजिंग। मैम, आपने कश्मीर की मेहमान नवाजी की बात की, आपने यहाँ देखे हालात कैसे, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे चैनल है जो बाहर कुछ और दिखा रहे हैं, तो आपकी क्या मैसेज रहेगी बाहर के जो टूरिस्ट अभी यहाँ नहीं आ पा रहे क्योंकि रात की वजह से, उनको क्या कहना चाहोगे? अब क्या कहना है, लास्ट ईयर और इस साल तो इतने सारे टूरिस्ट आए हैं यहाँ पे। आई थिंक यू हैड द हाईएस्ट फुटफॉल अमंगस्ट एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कश्मीर में आए हैं, तो मुझे नहीं लगता ये नैरेटिव स्टैंड स्ट्रॉन्ग एनीमोर। और शूटिंग भी कितनी शुरू हो गई है यहाँ पे, तो है शूटिंग के लिए अब जगह ही नहीं मिलती है, जहाँ जाओ 2-4 शूटिंग चलती रहती है। तो ये अच्छी, और डेवलपमेंट भी हो रहा है, G20 भी हुआ है, धीरे धीरे मेरे को ऐसा लगता है कि अगले 2-4 साल में बहुत फ़र्क है। विवेक जी, क्या कश्मीर आने वाले समय में कश्मीर को लेकर कोई फिल्म बनाएगी जिसमें आप दिखाएंगे कि यहाँ पर जो मेजॉरिटी है वो कितना सपोर्ट करती है कश्मीरी पंडित को, या जो यहाँ पर लोग आते हैं उनको कितना सपोर्ट करते हैं? क्या उस पर भी कोई फिल्म बना सकते हैं या कोई? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी ये एक हाथ में ये काम लिया था एक, तो उसको पूरी ईमानदारी से ख़त्म करना था। अभी ये ख़त्म होने जा रहा है। अब इसके बाद थोड़ी सी सांस लेंगे, थोड़ा सा बैठेंगे, फिर पढ़ेंगे, थोड़ा नया रिसर्च शुरू करेंगे। कुछ पता नहीं एक कलाकार की ज़िंदगी में किस दिशा में चला जाए। आपके दिमाग में कोई विचार है, कोई कहानी है, कोई आइडिया है, तो प्लीज़ मुझसे शेयर करिए।